कहते हैं कि ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर हौसला ना हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, सब्र कर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, ये श्योर है, क्योंकि इसमें 3 चरण है। आपको प्री भी देना है 2 पेपर, मेंस भी देना है 8 पेपर, उसके बाद इंटरव्यू देना। 40 मिनट हमारा इंटरव्यू चला। लोक सेवा आयोग में रिकॉर्ड है, आज तक किसी का नहीं चला उतना लंबा, मेरी जानकारी में, आयोग की जानकारी में 40 मिनट तो किसी का नहीं चला। 15 से 20 मिनट वहाँ पे भी बातचीत करने में खूब आनंद, बहुत आनंद आया। सर डॉक्टर हरीश सिंह के बोर्ड में था हमारा, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत मृदुभाषी। आज तक हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं बना है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। भैया चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं, और हम इंस्टाग्राम भी आज तक कभी नहीं चलाए, फेसबुक भी आज तक कभी नहीं चलाए। व्हाट्सअप मेरे पास है, तो मैं केवल वही यूज़ करता हूँ। तो संघर्ष मतलब तो ये कहा जाए कि सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बनाए थे, ज़्यादा सोशल मीडिया था, मुझे पता है। अकाउंट पर एग्जाम के समय में अनइंस्टॉल कर देते थे हम, तो कभी अकाउंट आज तक, फेसबुक आज तक चलाए। 20 तारीख को ही इन्होंने सपना देखा था मेरा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। इन्होंने सिर्फ मुझे बताया और किसी को नहीं बताया। और रिजल्ट के दिन जब रिजल्ट मैं मतलब जैसे लिस्ट आई, मतलब इधर लिस्ट आई कि भैया जो है फ़ोन किए, तो मेरे फ़ोन पे किए, मेरा मित्र बैठा था जो है, मैं कहा यार भैया फ़ोन करे। उस दिन इन्होंने लगभग 4 या 5 बार फ़ोन किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी जौनपुर के शाहपुर गांव में हैं, और आपको बता दें कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से अगर हम बात करें तो हमेशा जौनपुर, अगर हम जौनपुर की बात करें खास करके, तो जौनपुर हमेशा आगे ही रहता है। अगर ऐसे में बात करें तो यूपीएससी, अगर पीसीएस की बात किया जाए तो दोनों जो परीक्षाएँ होती हैं ये सर्वश्रेष्ठ परीक्षाएं होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर जब कोई बाजी मारता है, तो अगर हम बात करें तो पूरा एकदम हर्षोल्लास का माहौल बन जाता है, घर में खुशियां आ जाती हैं। हम बात करें शाहपुर सानी के, और यहीं बगल में तेजी बाज़ार पड़ता है, यहाँ के 2 ऐसे होनहार जौनपुर का नाम रोशन किए हैं। यूपी पीसीएस में एक साथ तैयारी करते थे, और एक ही साथ दोनों लोगों का सिलेक्शन हो गया है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या जर्नी रही और कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच भैया। अगर हम सबसे पहले सवाल की शुरुआत करें, यूपी पीसीएस जो होता है, सब लोग मानते हैं कि बहुत टफ होता है। यूपीएससी और पीसीएस, ये 2 एग्ज़ाम जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम माने जाते हैं। बच्चे बहुत डरते हैं। कब से शुरुआत हुई और कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे तैयारी हुई और कैसे सिलेक्शन हुई? देखिए, डर नहीं होना चाहिए, बात होती है निरंतरता की। जो निरंतर प्रयास करेगा सिलेक्शन 100% होगा। ये परीक्षाएं जो है वो आपसे समय की डिमांड करती हैं। अगर आप समय देंगे तो निश्चित है आपका रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। प्रहलाद जी नहीं, सच्चिदानंद जी। ये परीक्षा जो है हमेशा समय को मतलब मांगती है, प्लस आपके हिसाब से हमेशा धैर्य मांगती है। आप इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, ये परीक्षा जल्दबाजी में कभी किसी से नहीं होती। इसमें धैर्य के साथ लगातार निरंतर प्रयास करें। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आप लोगों का? ये 3रा इंटरव्यू हमारा था। और भैया आपका? मेरा ये 8वां मेंस और दूसरा वो फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू। अच्छा, ये 8वां मेंस? हाँ, मेरा 8वां मेंस था। कब से तैयारी कर रहे थे आप दोनों? अच्छा, हम रूममेट की बात करें, लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप दोनों साथ साथ में तैयारी किए थे, तो कब से साथ में थे? क्या कुछ संघर्षों की कहानी है? और जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, यूपी पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम, सिलेक्शन जब नहीं हुआ था तब क्या सोचते थे, और अब तो सिलेक्शन हो गया है, अब तो एक अलग लाइफ हो गई है। अभी तो लग ही नहीं रहा है सिलेक्शन हो गया, विश्वास ही नहीं रहा, सब ऐसा लग रहा है सपना देखा जा रहा है। और जो है कि 2016 में हम लोगों की मुलाकात हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। हम लोग दोनों साथ में थे, पढ़ते थे। उसके बाद चले गए हमारे मित्र दिल्ली, हम यहीं थे। वहीं से हम दोनों लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB किए हैं, ये भी किए हैं। हम दृष्टि IAS में कोचिंग किए हैं। अच्छा, दृष्टि IAS। और भैया तो उसमें है दिल्ली ICS में थे। तो दोनों लोग मिलकर एक दूसरे से जो हम लोग डिस्कशन करते थे रात में 9-10 बजे के आसपास फ्री होके। ये भी लाइब्रेरी से आते थे, हम अपने भी लाइब्रेरी से आते थे।
तो दोनों लोग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा फ़ोन से वार्तालाप होती थी कि आज क्या पढ़ा गया है और क्या चीज़ें छूट रही हैं और इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। इससे डिस्कशन से आपका पॉइंट मजबूत होता है, वो चीज़ें आपको याद आएंगी जो हो सकता है। ज़रूर नहीं है कि आप सारे चीज़ें आपको ही पता हो, ये भी तो होता है ना कि सामने वाला कुछ पढ़ा है आप कुछ पढ़े हैं, तो दोनों जब कंपेयर किया जाता है तो उसमें पता चलता है ना कि इसमें क्या और ऐड करना है। तो वो चीज़ें मित्रों के साथ ही बेहतर होती है। अकेले कमरे में बंद होके आप की दुनिया संकुचित हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक हम 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब तक हम अच्छी कोचिंग नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं पाएंगे। क्या कुछ है आप लोगों की कहानी, कितना घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, थोड़ा रूटीन बताएं। लोगों का ये बड़ा सवाल रहता है, ये सब देखिए जहाँ तक कोचिंग की बात है ना, तो कोचिंग ना करने से पहले भी हम एक इंटरव्यू दे चुके थे। तो इसका तो भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा। कोचिंग से पहले भी हम लोग इंटरव्यू दिए थे भैया, मेंस दिए थे। अच्छा, दोनों लोग। तो जहाँ तक 8-10 घंटे की बात हम लोग कभी काउंट ही नहीं किए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। सिलेबस लंबा है, आईएएस से बड़ा सिलेबस है पीसीएस का इस समय। जो वर्तमान सिलेबस है आईएएस से 10% बड़ा है, मान के चलिए पीसीएस का। हाँ, तो समय कम से कम 8-10 घंटा तो आपको देना है, लेकिन कंटिन्यूटी अगर 5 घंटे भी आप दे रहे हैं कंटिन्यू, तो वो भी सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। भैया क्या कुछ लगता है आप? मुझे लगता है कि बच्चों को, आने वाले बच्चों को हमेशा जो है, चाहे वो 6 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, हमेशा अपना लगातार जो है कंटिन्यू प्रयास ज़रूर करें पढ़ाई के लिए, ब्रेक ना करें। अगर कहीं 1 या 2 दिन ब्रेक भी होता, उसकी भरपाई अगले जिस दिन वो पढ़ाई करें, कोशिश करें कि 1-2 घंटे बढ़ा के अपना ज़रूर उसकी भरपाई कर लें। और हमेशा अपना एक कंटिन्यू वो बनाए रहें रूटीन पढ़ाई की। तो उससे आप जितना कंटिन्यू पढ़ेंगे, और कहते हैं ना कि मोर रिवीजन और मोर एफर्ट। हाँ, जितना एफर्ट करेंगे, जितना रिवीजन करें, उतना आप सफलता के नज़दीक जाएंगे। यही हम लोगों के सफलता का मूल मंत्र था। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि दोनों लोगों का सिलेक्शन एक साथ हो जाता है, ये कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों लोगों का सिलेक्शन एक साथ कैसे होता है? अब दोनों लोगों ने एक साथ परीक्षा दी थी। परीक्षा लगभग साथ देना शुरू हुआ। हम तो थोड़ा 1 साल 2 साल पहले से देना शुरू किए, भाई 1 साल 2 साल लेट शुरू किया जो है। लेकिन अब परीक्षा साथ इसलिए हैं कि प्री साथ होता है, मेंस है वही साथ है, फाइनल रिजल्ट साथ है। भाई ने भी प्री पास की, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, हमने वही किया। दोनों लोगों का एक जो भाई ने बताया कि डिस्कशन, हम लोगों ने जो कमियां रही एक दूसरे की, हाँ क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, क्या और ऐड किया जा सकता है। हो सकता है वो मुझे ना आता हो, भाई ने कभी हेल्प की, या भाई को हो सकता है किसी चीज़ में प्रॉब्लम रहे, मुझसे जितना हो सका मैंने हेल्प किया। यही मतलब मूल मंत्र है हम दोनों का, हाँ, सफलता का। हाँ, सफलता। अच्छा, एक सवाल और है भैया, जो कि लगातार अगर हम बात करें कि प्री मेंस और इंटरव्यू जो होता है, वो जब कोई भी स्टूडेंट प्री मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेता है, जब इंटरव्यू में पहुंचता है तो वहाँ पे जो होती है हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाती है, क्या होगा, कैसे होगा। और इंटरव्यू का जहाँ बात आती है, लोगों के मन में एक भ्रम बना रहता है। कैसे कुछ इंटरव्यू हुआ था, क्या कुछ इंटरव्यू में देखा जाता है, वो ज़रा बहुत सारे लोग गाँव से वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे UPSC की देख रहे होंगे। कुछ ऐसा मूल मंत्र बताइए कि वो बेधड़क इंटरव्यू भी देना सीख जाएं, या जाएं तो प्री मेंस निकालने के बाद बहुत सारे लोग इंटरव्यू से छट जाते हैं। वो बोर्ड में जो आपको दिखाया जाता है यूट्यूब पर, उससे थोड़ा सरल होता है। बोर्ड में एकदम मित्रवत व्यवहार की वो बात करते हैं। अच्छा। आप अंदर जाए, हम लोग बाहर बैठे थे। जब चैम्बर के पास हम पहुँचे तो हार्ट बीट जो आप बताए ना कि बहुत बढ़ गया था, वो रियल बात है। हम लोग जबकि हम इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू दिए थे, लेकिन फिर भी ऐसा फीलिंग होता है ना, जैसे सिक्योरिटी नहीं रहती है। जैसे पहले कोई जॉब है आपके पास तो आप सिक्योर हैं, अभी तो कुछ नहीं था तो आप अनसिक्योर थे। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हैं। हम 3 बार पानी पिए अर्धलिस मांग के, तो कहा कि सर बहुत फ्रेंडली हैं, आप आराम से जाइए। तो हम निश्चिंत हुए कि चलिए ठीक है। और अंदर गए, बहुत अच्छा वातावरण था। हमका लगभग 40 मिनट हमारा इंटरव्यू चला। लोक सेवा आयोग में रिकॉर्ड है, आज तक किसी का नहीं चला उतना लंबा। मेरी जानकारी में, आयोग की जानकारी में 40 मिनट तो किसी का नहीं चला। 15 से 20 मिनट वहाँ पे भी बातचीत करने में खूब आनंद, बहुत आनंद आया। सर डॉक्टर हरीश सिंह के बोर्ड में था हमारा, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत मृदुभाषी व्यक्ति हैं। आपका सर कुछ इंटरव्यू की?
सर जो है इंटरव्यू में हमेशा जो है जो भी बच्चा जाता है इतना पढ़ के जाता है उसको अपने पे कॉन्फिडेंस। आपके किसके बोर्ड में था आपका? हमारा मतलब इस बार इंटरव्यू नहीं था, हमारा मेंस बेसिस पे हुआ है। अच्छा। जो हमारी पोस्ट थी वो जो हमको मिली है वो मेंस बेसिस पे है, उसमें इंटरव्यू नहीं है। वो मेंस के मार्क्स पे जैसे जो कट ऑफ बनाते हैं जब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए तो मेंस के कट ऑफ पे भी कुछ कभी कभी जैसे डिप्टी जेलर है, विधिकारी लॉ ऑफिसर है और टैक्स असेसमेंट ऑफिसर है, ये सब पोस्टें ऐसी हैं जो मेंस में मार्क्स जिसके ज़्यादा रहते हैं उन उसी बेसिस पे दिया जाता है। हम लोगों का इंटरव्यू इस बार नहीं था, इसके पहले मैं दे चुका हूँ। तो उसमें क्या है कि जब आप बैठते हैं ये दरवाजे के अंदर और बाहर का जो वो धड़कन होती है वो सबके साथ होती है। वो हाँ जाते समय क्या होगा, क्या पूछेंगे हमसे, मैं उत्तर दे पाऊंगा उस चीज़ का, नहीं दे पाऊंगा। ये चाहे कोई भी बच्चा होगा, कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बाद में टॉपर हो क्यों ना हो, वो सबके अंदर रहता है। और एक जॉब इनसिक्योरिटी जो रहती है वो सबकी अंदर की बात रहती है कि यार पता नहीं इंटरव्यू अच्छा जाएगा ख़राब जाएगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ इतना फ्रेंडली माहौल होता है, आपको हमेशा कंफर्ट करेंगे कि आप जो है एकदम अच्छे मित्रवत व्यवहार करेंगे कि आप एकदम कंफर्ट हो। आप अगर पसीना आ रहा है कुछ भी यार आप उसको एकदम कहेंगे, आप एकदम आराम से जब आप बैठ के आराम से एकदम जवाब दें, एकदम यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं। आपको एकदम जान लीजिए कि कभी फील ही नहीं दो कोई दूसरा वह है। जितने भी बोर्ड मेंबर होते हैं हमेशा बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। भैया आपसे सवाल करेंगे, दोनों लोगों को एक साथ हुआ है ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ की बातचीत किया जाए, जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि सोशल मीडिया वगैरह का मतलब मोबाइल वगैरह का, इंटरनेट वगैरह का कितना प्रभाव पड़ता है। आप लोग भी सोशल मीडिया से दूर थे या सोशल मीडिया का प्रभाव था आप लोगों के जीवन में? आज तक हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं बना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। भैया चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। और हम इंस्टाग्राम भी आज तक कभी नहीं चलाए, फेसबुक भी आज तक कभी नहीं चलाए। व्हाट्सअप मेरे पास है तो मैं केवल वही यूज़ करता हूँ। तो संघर्ष मतलब तो ये कहा जाए कि सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बनाए थे, ज़्यादा सोशल मीडिया था। मुझे पता है अकाउंट पर एग्ज़ाम के समय में अनइंस्टॉल कर देते थे। हम तो कभी अकाउंट आज तक फेसबुक आज तक चलाया ही नहीं है। तो देखिए क्या है ना, संघर्ष करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप कठिनाई की नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समंदर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा, ज़रूरी है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अच्छा, कितने दिन तैयारी की है आप कंटिन्यू? ये संघर्ष लंबा होता है। कहते हैं कि ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर हौसला ना हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, सब्र कर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, ये श्योर है। क्योंकि इसमें 3 चरण है। आपको प्री भी देना है 2 पेपर, मेंस भी देना है 8 पेपर, उसके बाद इंटरव्यू देना है। किसी ना किसी में आपका मिस्टेक हो सकता है। तो तीनों चीज़ों में सामंजस्य बैठाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष है, तो करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि सूचना पहले से ऐसा है कि आपके घर में कोई पहले से एसडीएम है? जी भैया, बड़े भैया हैं। बड़े भैया हैं, बलिया में एसडीएम है। बलिया में एसडीएम इस समय सदानंद सरोज मेरे बड़े भैया हैं, सगे बड़े भैया हैं। भैया का क्या योगदान रहा, कैसे मोटिवेट करते थे आप लोगों को, टूटने नहीं दिए और फाइनली सिलेक्शन करवा ही दी? देखिए, घर वालों को जो योगदान होता है ना वो आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। वो चाहे वो मोरल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, किसी भी प्रकार का, घर वाले हमेशा चाहते हैं कि अगर बच्चे को मैं पढ़ने के लिए भेजा हूँ तो कोशिश करते हैं कि घर की बातें या जो भी हमें यहाँ प्रॉब्लम भले हो जाए लेकिन हमारे बच्चों को कभी प्रॉब्लम ना हो। उनके योगदान को मतलब किसी शब्द में कह ही नहीं सकते, बस इतना जान लीजिए। अमूल्य योगदान है उनके, कोई मतलब मोल ही नहीं किया जाता कि कैसे बयां करें उनको, बस इतना जान लीजिए। यूपी पीसीएस का रिजल्ट 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है। सबसे पहले रिजल्ट कौन देखा था, कैसे, मतलब देखने के बाद क्या लगा? बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सुबह 10 बजे के आसपास हमको सूचना मिली कि आज आने की संभावना है। तो हम रूम पे थे तो जी लग नहीं रहा था। फिर मूवी देखे, फिर भी नहीं कुछ हुआ। फिर उठे, तुरंत चले गए आयोग। वहाँ देखे एकदम सन्नाटा पसरा था। फिर मित्रों को फ़ोन किए, फिर वो लोग आए तो दिन भर उन्हीं के साथ थे। रात 8 बज गए तो ये हुआ कि अब नहीं आएगा। फिर फ़ोन किया गया आयोग में तो कहें कि नहीं जा रहा है रिजल्ट। फिर हार्ट बीट बढ़ गई।
उसके बाद हम देखे नहीं, हमारे मित्र हैं एक जय हिंद, वही देखें उन्हीं के मोबाइल से। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि रिजल्ट देखा जाए। चाय पीने की उसके बाद जब आपको ये पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले किसको बताया? पापा को। अच्छा अच्छा। पिताजी रोने लगे हमारे सुन के कि बेटा अधिकारी बन गया। फ़ोन लगाए कि पापा आप साहब बन गए, रोने लगे पिताजी। वो खुशी के आंसू थे। बहुत। कल आप अपने विद्यालय में जाते हैं जहाँ से आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई है, वहाँ पे क्या कुछ रिस्पेक्ट मिला आपको? जी जी, अभी तो नहीं गए हैं लेकिन जाएंगे। अच्छा अच्छा। भैया आप गए थे? हाँ, भैया गए थे, जहाँ भैया की शिक्षा हुई है वहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं जस्ट। अच्छा अच्छा, वहीं से होके आ रहे जी हैं। जी तो अगर हम बात करें, अभी शादी विवाह आप लोगों का हुआ है या नहीं? जी, अभी नहीं, दोनों लोग अनमैरिड हैं। हाँ हाँ। जी। अभी अनमेरिड भैया, सब लोग अनमेरिड है। पड़ गया है? नहीं पढ़ नहीं गया, मतलब अभी डेट नहीं पड़ी है, मतलब बाकी फाइनल है, फिक्स है, फिर जिनसे करना है। अगर ये कहा जाए आपकी वाइफ जो है वो आपके लिए लकी है। हाँ हाँ, वो लकी है, वो हमारे हमेशा, मतलब आज नहीं, वो हमारे साथ जो है बहुत लंबे समय से, मतलब एक हम अच्छे फ्रेंड हैं, हाँ लंबे समय से हैं। वो डॉक्टर रीना है। तो आने से डॉक्टर रीना है, हाँ वो डॉक्टर हैं, और हाँ वो भी मेंस इंटरव्यू देती रहती हैं, और भगवान करे कि मैं यही दुआ करूँगा उनका भी हो जाए जल्दी से, और एक घर में एक और अधिकारी आए। हाँ, और हम लोग जो है सबसे पहले मेरे मतलब रिजल्ट देखने के समय मेरे बड़े भैया हैं ज्ञानानंद सरोज, जो है ये जो है 20 तारीख था ना, 20 तारीख था जिस दिन आप फ़ोन किए थे ना, 20 तारीख को इन्होंने सपना देखा था मेरा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। इन्होंने सिर्फ मुझे बताया और किसी को नहीं बताया। और रिजल्ट के दिन जब रिजल्ट मैं मतलब जैसे लिस्ट आई, मतलब इधर लिस्ट आई कि भैया जो है फ़ोन किए, तो मेरे फ़ोन पे किए, तो मेरा मित्र बैठा था जो है, मैं कहा यार भैया फ़ोन करे। उस दिन इन्होंने लगभग 4 या 5 बार फ़ोन किया होगा दिन भर में। जनरली वैसे हफ्ते या 4 दिन में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो घर वाले जानते हैं डिस्टर्ब नहीं करना बच्चों भाइयों को। तो ये उस दिन पूरे दिन इनका भी मन नहीं लगा, जो है हमको भी करते रहे, हम लोगों का भी मन नहीं। हम लोग सारे मित्र जितने लोग मेंस इंटरव्यू दिए, सब लोग एक जगह बैठ के शाम का वेट करते, बस अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट है। प्रहलाद सरोज भाई जी हैं, इनसे भी कितनी बार बात हुई कि यार रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं, मतलब हार्ट बीट ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम 8वां मेंस था मेरा, लग रहा था कि यार इस बार भी कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ, कहानी तो वो बड़ी लंबी है मेरी। तो प्रहलाद भैया पहले जब किसी से मिलने जाते होंगे तब क्या बिहेव होता होगा? अब तो जाते होंगे सीधा कहते होंगे रजिस्ट्रार साहब आए हैं। जी, पूरी दुनिया बदल गई, पूरा बदल गया, लोग बदल गए। तो आप ये देख सकते हैं, एक सवाल, और वो आखिरी सवाल, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और 2-3 साल बाद टूट जाते हैं। घर की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है कि वो सरवाइव करें प्रयागराज जैसे और दिल्ली जैसे शहरों में। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे हौसला बनाकर पढ़ें कि आने वाले समय में वो आप जैसे अधिकारी बन जाएं? वो एक कबीरदास का दोहा है, कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गढ़ा ऋतु आए फल होए। मतलब आप जब आप पौधा लगाते हैं तो फल मिलता है काफ़ी दिन बाद, तो वो चीज़ें आपके ध्यान में रहे, तुरंत आपको फल नहीं मिलेगा। आप कर्म करिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। फल जरूर मिलेगा। जी जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चिदानंद भैया क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रति जो है आपका लगाव इतना होना चाहिए कि उसके आगे हमें दिखना ही नहीं चाहिए कुछ, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। वो बहुत मतलब जो आप सबसे ऊंची पोस्ट सोच सकते हैं भारत की, उसको प्राप्त कर सकते। आप कितने भी गरीब, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आप अगर पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। भाई उदाहरण है कि भाई बहुत मतलब संघर्षों के साथ पढ़े हैं। हाँ, हमारे साथ तो कम से कम बड़े भैया लोग हो गए थे और सब लोगों का सहयोग था हमारे घर में। भाई के साथ एकदम बहुत मतलब घर की स्थितियाँ ज़मीन से, मतलब एकदम ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। इनके संघर्षों को मैंने देखा है। ये रात भर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरी रात अकेले पढ़ते थे, एक लाइट के खंभे के नीचे। मैंने ये देखा है इनके साथ। इनके हाँ सिलेक्शन पाना है, रात में जहाँ मतलब पढ़ते थे पूरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सुनी पड़ी है।
अकेले किताब लेके बंदा एक चटाई बिछा के पूरी गर्मी भर पूरी रात भर वहीं पढ़ रहा है, नींद आ रहा है, सो जा रहा है, वही फ्रेश होके फिर ब्रश करके ब्रश वगैरह लेके जाते थे बैग में भर के, साबुन भी लेके जाते थे। नहीं नहाते नहीं थे, नहाने कमरे आ जाते थे दिन में दोपहर को खाने, शाम को जब जाते थे 6-7-8 बजे तो अपना नाश्ता पानी करके या भोजन टिफिन बना के लेके जाते थे, पूरी रात भर पढ़ते थे। इनके मतलब मेरा संघर्ष जो तो है, लेकिन मैंने इनको देखा जब ये निकल सकते हैं तो कितना भी कहें ना, चाहे वो कितने भी मतलब वैसे घर से इंसान हो, वो ज़रूर निकल सकता, बस इतना मेरा कहना है। इसलिए मेरा मतलब अपने जो भी भाई देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन है कि आप लोग मतलब जितना अच्छे से मेहनत और कंटिन्यू मेहनत करें, धैर्य रखें, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा, अगर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें धैर्य सबसे ज़रूरी है। हो सकता है आप एक बार में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, या मेरी तरह 8वां मेंस हो या 8वां इंटरव्यू हो तो भी हो सकता है, लेकिन आप लगातार लगे रहेंगे तो ज़रूर सेलेक्ट होंगे, इतना मेरा कहना है। धैर्य जाए कि कभी कभी जो ताला की चाबी होती है वो आखिरी चाबी से खुल जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ 2 लोग जो बैठे हुए हैं, अब एक अधिकारी बन चुके हैं और यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं। कहीं न कहीं अगर आप लोग टूट रहे हो तो टूटिए मत, कहना यही है कि कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिल ही जाएगी। जिन अधिकारियों को आप जिले लेवल पर बैठे देखते हैं और नीली बत्ती पीली बत्ती कई बत्तियां होती हैं, अगर आपको दिखा दें, इनके घर पे भी एक गाड़ी है, ज़रा दिखा दीजिए। इस बत्ती से साहब जब कोई आता है तो कोई ट्रैफिक पुलिस रोकते नहीं है, बल्कि जाम वाम ख़त्म करा के वो लोग भेज देते हैं कि भैया आप लोग पहले निकलिए। ये होती है इसी दिन के लिए पढ़िए, आप सभी लोग पढ़िए, खूब मेहनत करिए, ज़रूर सफल होंगे, बस इतना है। सबसे अच्छी बात आपकी मुझे एक ये लगी कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया का कोई भी पोस्ट मतलब भारत में जो भी आप पॉसिबल संभव जो आईएएस कही जाती है वो विश्व के सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है अपने भारत का, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सच्चिदानंद भैया के पिताजी हैं, ज़रा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पिताजी बहुत बहुत स्वागत है, लड़का तहार अधिकारी बन गए बा, कैसन लागत है? अच्छा है। हाँ। क्या कभी सोचे थे कि 8वीं बार में लड़का हमारा? नहीं तो मैं तो अपने जब से मेरी जानकारी हुई तब से बच्चे के लिए मैं सोच रहे हैं कि हमारा लड़का अच्छा अधिकारी बने। हाँ। और आज अधिकारी लड़का बन गया? आज बन गए, 2 लड़के बन गए। हाँ। एक एसडीएम हो गए, एक ये हो गया। हाँ। अभी बनाने वाले हैं। हाँ। अभी और बनाएंगे? और बनाएंगे। हाँ। वाह, आपको बता दें कि ये पिताजी का हौसला है, कह रहे हैं कि अभी और अधिकारी बनाएंगे। तो कहीं न कहीं साहब जब जौनपुर की बात आती है तो जौनपुर को यूपीएससी का गढ़ कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, और कहीं न कहीं एक साथ 2 लोगों की स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यूपी पीसीएस क्वालिफाई करके अधिकारी बन गए हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो यूपीएससी की और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।